नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी समझकर बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अरागा को इस्तीफा देना चाहिए, सिद्धरामैया की मांग। कर्नाटका चुनाव, भाजपा संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाएगी, जोशी ने कहा। चुनाव से पहले नफरत फैलाने के लिए पशु व्यापारी की पीट कर हत्या, विपक्ष का आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल की समस्या भी शुरू हो जाती है, जिसमें मानव अपने लिए पानी किसी न किसी तरह तलाश कर ही लेता है। लेकिन सबसे अधिक समस्या बेजुबान पशु और पक्षियों को होती है, जिन्हें पानी की समस्या सताती है। ऐसे में मानव अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने आवास, कार्यालय सहित अन्य स्थानों के परिसर में किसी बर्तन में पानी भरकर रखने से ये जुबान पानी ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ऐसा ही एक मिसाल बीदर के वन विभाग द्वारा वन पार्क में पशु और पक्षियों के लिए परिसर में पानी संग्रह कर रखा है, जिससे पशु पक्षियों पानी की प्यास बुझा रही हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझकर बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करके यह पुण्य का काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने मंड्या के एक व्यक्ति की शुक्रवार को कथित रूप से गोरक्षकों के एक समूह द्वारा हत्या किए जाने के बाद गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की मांग की। पीड़ित इदरसी पाशा में विषयों का परिवहन कर रहा था। पुनीत केरेहल्ली के नेतृत्व में गौरक्षकों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना की निंदा करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी राज्य में गुंडा संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। अरागा को गृह मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा, अक्षम गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। लोग इस अक्षम सरकार के तहत सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्हें पहले कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पुनीत की फोटो बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों के साथ नजर आ रही है। अपने डर को हवा देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि हत्या सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए एक सुयोजित कृत्य की तरह दिखता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा जिला कोर कमेटी कर्नाटका विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा के लिए संसदीय बोर्ड को नामों की सिफारिश करेगी। जोशी ने सोमवार को यहां भाजपा कोर कमेटी की बैठक के इतर संवाददाताओं से कहा कि शनिवार को बेंगलुरु में हुई राज्य कोर कमेटी की बैठक के दौरान उम्मीदवारों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया। बेलगावी 18 विधानसभा सीटों वाला एक बड़ा जिला है और हम नामों की सिफारिश करने से पहले सभी से अधिक जानकारी एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक उम्मीदवार, हम लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवारों का चयन करेंगे और संसदीय बोर्ड को नामों की सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा, हम उम्मीदवारों के नामों के चयन और सिफारिशों की प्रक्रिया बुधवार तक पूरी कर लेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। गोरक्षा के नाम पर हुई एक हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने भाजपा सरकार की आलोचना की और सुझाव दिया कि चुनाव से पहले सांप्रदायिकता भड़काने के लिए यह एक सुयोजित हत्या थी। गायों की रक्षा के नाम पर हत्याएं बेतरतीब गुंडों द्वारा की गई पागल हरकत नहीं लगती हैं। यह सांप्रदायिकता को भड़काने और चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए एक सुयोजित कृत्य लगता है। उन्होंने पाशा की हत्या के लिए गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक ने आरागा ज्ञानेंद्र SIC जैसा अक्षम और लापरवाह गृह मंत्री कभी नहीं देखा था। लोग इस अक्षम सरकार के तहत सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बीच भाजपा नेताओं LS तेजस्वी सूर्या, CT रवि और के अन्नामलई के साथ पुनीत केरेहल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी। हासन विधानसभा सीट को लेकर जेडीएस में गतिरोध खत्म नहीं होने के बीच रविवार शाम को नाटक पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेंगलुरु स्थित आवास पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक रात के खाने के बाद गौड़ा के अपने बेटों HD रेवन्ना और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और बहू भवानी के साथ इस मामले पर चर्चा करने और अपने रुख की घोषणा करने की उम्मीद थी। गौड़ा के करीबी सूत्रों ने कहा कि वह कुमारस्वामी को जो HP स्वरूप को टिकट देना चाहते थे, भवानी को मैदान में उतारने के लिए मना लेंगे। सूत्रों ने यह भी कहा कि जेडीएस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो रेवन्ना ने भवानी को बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने की धमकी दी थी। कुमारस्वामी ने पहले कहा था कि वह हासन से एक पार्टी कार्यकर्ता को मैदान में उतारेंगे। हालांकि रविवार को उन्होंने कहा कि वह अपने पिता देवेगौड़ा के फैसले का पालन करेंगे। वयोवृद्ध कांग्रेसी और 8 बार के विधायक RV देशपांडे, जो कर्नाटक के उद्योग मंत्री के रूप में 3 कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, आगामी चुनाव नैतिकता और चुनाव के बाद के गठबंधन के बारे में बात की है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कर्नाटक ने शानदार विकास देखा। टोयोटा, टाटा मार्केपोलो, एस्कुमार्स और TVS सुजुकी जैसे प्रमुख खिलाड़ी बेंगलुरु के बाहर अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करते हैं। इन इकाइयों ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित किया और विक्रेताओं और सहायक उद्योगों को जन्म दिया। यह दावा किया कि भाजपा ने औद्योगिक क्षेत्र में 18 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, फर्जी हैं। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह अपने दावों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर आंकड़े पेश करे। मैं एक गर्वित हिंदू हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य समुदाय को दबाना है। समाज को बांटना क्या राष्ट्रहित में है? इस सवाल पर बीजेपी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेलती रही। समाज राजनीतिक दलों से सुशासन देने, रोजगार सृजित करने और समस्याओं के समाधान की अपेक्षा कर रहा है। हिंदुत्व पर भरोसा इस चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ेगा। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने रविवार को कहा कि वह जल्द ही एक कब्रिस्तान से 2 वाहनों की पूजा करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। यह बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अशुभ राहु काल के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हर दिन एक राहु काल है। यदि 13 से 20 अप्रैल के बीच राहु काल है तो मैं निश्चित रूप से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। यह सिर्फ एक भ्रम है। लोगों का एक वर्ग मुझ पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाता है। कौन कहता है कि इसे अपनाना गलत है? राहु काल के दौरान एक नई यात्रा पर या एक कब्रिस्तान में पूजा की पेशकश मैं पिछले 3 दशकों से ऐसा कर रहा हूँ। बसवन्ना, बुद्ध और अम्बेडकर ने यह रास्ता दिखाया है। यमका नामाराडी विधायक ने कहा। एक सवाल के जवाब में जारकीहोली ने कहा, कांग्रेस बेलगावी जिले की 12 में से 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने विधानसभा टिकट को लेकर आंतरिक कलह के खिलाफ रविवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पार्टी में ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। शिवकुमार चिकमंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस में ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, ऐसी समस्याएं हर पार्टी में हैं। क्या आपको लगता है कि यह बीजेपी में नहीं है? उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची क्यों लंबित रखी? भाजपा और जेडीएस के बीच भी कई आंतरिक समस्याएं हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन के लिए जूझ रही है।
यहाँ तक कि टिकटों की दूसरी सूची को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति 4 अप्रैल को मिलने वाली है। जाहिर तौर पर टिकट बंटवारे को लेकर शिव कुमार और नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया के बीच रस्साकशी चल रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी समझकर बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अरागा को इस्तीफा देना चाहिए, सिद्धरामैया की मांग। कर्नाटक चुनाव, भाजपा संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाएगी, जोशी ने कहा। चुनाव से पहले नफरत फैलाने के लिए पशु व्यापारी की पीट कर हत्या, विपक्ष का आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।